श्री गणेशाय नमः। सिद्ध सदन सुंदर वदन गणनायक महाराज दास आप सदा कीजिए जन के काज। जय श्री शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम जय जय कृष्ण हरि राधा कल्याण। जय सरस्वती, जय लक्ष्मी, जय जय गुरुदयाल, देवी प्र को संत, जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरु जनों के नमन करूं मैं शीश मोर सुख संपत्ति भरो सुख और आशीष। जय माँ संतोषी माता की जय हो। कथा इस प्रकार है संतोषी माता की। एक समय की बात है कि एक बुढ़िया माई एक गांव में रहती थी। उसके साथ बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, वह एक निकम्मा थी। बुढ़िया माई चाहूं पुत्रों के लिए रसोई बनाती और भोजन कराती, और जो भी पीछे बचता वह सातवें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला कहीं ऐसा भी हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकती। स्त्री ने हंसकर कहा, आप देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। इस बात को जांचने के लिए वह पतला बस्तर ओढ़ कर रसोई घर में सो रहा और कपड़े में से सब देखता रहा। उसने देखा कि माँ ने चहु भाइयों के लिए अच्छे से आसन बिछाया और आग्रह करके उन्हें जिमाया। फिर चहु भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उसे पुकारा, बेटा चहु भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह चल दिया, घर से बाहर निकल गया। चलते समय अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे प्रदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर के सहाय। देव निशानी आपनी देखो धरो में धीर, सुधि हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। यह सुनकर अपनी अंगूठी देखकर बोला, अपनी निशानी मुझे दे। वह बोले, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है, कहकर गोबर के हाथ की पीठ पर थाप मार दी और वह चल दी। चलते चलते एक दूर देश में साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापार को नौकर की जरूरत थी, बोला रह जा। इसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा। तो वह नौकरी करने लगा। अब क्या होता है कि थोड़े ही दिनों में वह दुकान का लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों को माल दे बेचना आदि का सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब उसकी होशियारी पर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देखकर उसे 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में तो वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीती है सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लाने जंगल भेजते और आटे की बची पुस्ती से रोटी बनाकर उसे देते थे। कुट्टे नारियले की नारियले में पानी देते। इसी प्रकार वह दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लाने जा रही थी कि उसे बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने वहाँ खड़े होकर कथा सुनी और पूछा, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है और क्या विधि है, मुझसे भी समझाकर कहो तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूं। अब एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है, इसको करने से घर की दरिद्रता नाश होती है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्याओं को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे, कलह क्लेश की निर्वृत्ति हो, घर में सुख शांति आवे, धन और जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ भी मन में कामना हो सब संतोषी माता कृपा से पूर्ण हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए ये भी बताओ तो बड़ी कृपया होगी। वह स्त्री कहने लगी, 100 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 21 का, जितना भी हो सवाया लेना, बिना परेशानी के साथ जितना भी बन सके श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र सामने रखकर कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद बांधकर स्वयं भोजन ग्रहण करे। केवल एक बार बिना कटाई का भोजन करे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। माता 3 मास तक पूरा। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 28 सेर का खाजा तथा इसी प्रणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो अन्य रिश्तेदार तथा पड़ोसियों के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उन पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन वह मंदिर में जा माता जी के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, हे माता, मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे जगत जननी माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसका पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख कर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के गाने देने लगे। अब काकी के पास पत्र आने लगे, रुपये आने लगे। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी। अब तो काकी बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज रुपये हम सबके लिए अच्छा। ऐसा कहकर आँख में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में रोने लगी। हे माँ, मैंने तुमसे पैसे कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने पति के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आवेगा, वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तब माता ने उसके पति के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे माँ बाप बहू भाई हैं। माँ बोली, बोले पुत्र, तेरे घर वाले घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, तू उसकी सुधी ले। वह बोला, हाँ माता जी, परंतु जाऊँ कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठना, तेरा लेन देन का टूट जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। वह प्रातः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्रों से स्वप्न की बात कही तो वह सब उसकी बात पर खिल्लियाँ उड़ाने लगी। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, देवता ने जैसा कहा वैसा करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता की दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि लेने वाले लेने लगे, रुपए देने वाले देने लगे, खोटे के में भरे सामान खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देखकर वह प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निमित्त तुरंत ही घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लाने जाती है, लौटते समय रोज माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। कुछ दूरी पर धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा लकड़ी के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखा। तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और 30 चौक में
गड्ढा डालना और 3 आवाजें लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, गुस्ती की रोटी दो, नारियल खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। अच्छा माता जी कहकर वह लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई। एक नदी किनारे पर, दूसरा मंदिर पर, तीसरा अपने सर पर रखा। मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा अनुसार भोजन बनाकर विश्राम लेकर वह गांव को रवाना हो गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ियों का गड्ढा लिए उतावली आती है और आंगन में गड्ढा डालकर जोर से 3 आवाजें लगाती है। लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, गुस्सी की रोटी दो, नारियल खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। सास बाहर आई, दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, ऐसा क्यों कहती हो बहू, तेरा मालिक ही तो आया है, आ वे मीठा भात खा। गहने कपड़े पहनने में ही स्वामी आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है ये माँ कौन है। माँ कहती है आज 12 वर्ष से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर का कुछ काम करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है और तुझे देखकर गुस्सी की रोटी और नारियल खोपड़े में पानी मांगती है। अब वह लज्जित होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसमें रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा तेरी मर्जी। यह कहकर चाबी पटक। तब उसने तीसरे मकान में जा तीसरे मंजिल के ऊपर का कमरा थोड़ा सामान जमाया, वहाँ रास्ते ठाट बाट बन गया। अब बहू सुख भोगने लगी। अब अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, हाँ क्यों ना करो। तो वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। वह तुरंत ही अपने जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे भोजन के समय सब लोग कटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, उन्होंने खीर तथा भोजन पेट भरकर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, भात खाकर भी अरुचित होता है। बहू कहने लगे, भाई खटाई किसी को न दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उन्हीं पैसे से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देखकर माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया तब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता बोली, तूने न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और भूल से मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, ठीक है, अब गलती मत। वह कैसे आओगे। माँ बोलती है, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली राह में पति आता मिला। वह पूछते, तुम कहाँ गए थे। वह बोला इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। दोनों प्रसन्न हो घर को गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, हाँ करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई। सब लड़कों को पहले ही खटाई मांगने को सिखाया। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं पाता, जी बिगड़ता है, खटाई खाने को दो तो हम आवे। यह कहकर ब्राह्मणों के वह बहू ने बोला कि खटाई खाने को किसी को न मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो। माता की कृपा से उसके 9वें मास में सुंदर चंद्रमा के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा, ये रोज आती है, क्यों ना आज मैं ही इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सोन के समान होठ, उस पर मक्खियां बिन बिना रही थी। तहरी में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाइन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से सब देख रही थी, प्रसन्नता से चिल्लाने लगी,
आज मेरी माता जी मेरे घर आ गई है, यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है, बोली कि मेरी रान को देख क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका मैं व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती हैं और माता के चरण पकड़कर विनती करते हैं, माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता जगत जननी हमारा दुख और अपराध क्षमा करो, बहू को जैसा फल दिया वैसा हमको भी दो। बोलो संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैं जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनेरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लिनो। जय संतोषी माता। गिरुलाल छटा छवि बदन कमल शोहे, मंद हंस करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर ढूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष करे, संतोषी कहलाई भगतन वितन हरे। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई तथा सुनत मोहे। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करी हम बालक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अधिकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता। दुख दरिद रोगी संकट मुक्त किए, बहुत धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो मन वांछित फल पायो, पूजा कटाक्षण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गई की लज्जा रखी जगदम्बे, संकट से ही तुई निवारी दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जीवर के पावे। ओम जय संतोषी माता।